तो वो चलो, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अगर आपके स्ट्रक्चर में चार्ज होगा तो स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी आपके पास कोई चार्ज कटायन है, अनायन है, तो उसको फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान देना। तो पहला जो टॉपिक स्टडी करेंगे इसमें, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या करना है। तो चार्ज नेगेटिव होगा आपके सिस्टम पे, उसमें दो केस लेंगे। एक केस में है कि जब फिगर में ओ रहेगा, जब आपके चार्ज वाले आयन में अगर ओ है तब क्या करेंगे, और जब ओ नहीं होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे मान ले जब ओ है, जैसे मान लो सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सब का फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान देना कि जो पहला केस है, अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम है तो क्या काम करना है, तो बहुत सिंपल सा काम करना है यार। सिंपल सा काम करना क्या है आपको कि जब भी ओ रहेगा तो आपको फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप देखो क्या 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 करोगे कि जितना चार्ज नेगेटिव है ना, जितना चार्ज नेगेटिव आपको दिख रहा है उतना ही एच सप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे SO4 - 2 है तो दो नेगेटिव है, तो फिगर में दो एच को सप्लाई कर देना, इन दो हाइड्रोजन को सप्लाई कर देना, तो बन गया H2SO4। अब इसका फिगर तो बनाने आपको आता है, तो फिगर बना दिए, इसका फिगर बना दिए। यानी हम फिर क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका चार्ज नेगेटिव रहेगा और आपके सिस्टम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो आप क्या करना, उसमें एच को सप्लाई करना, जितना नेगेटिव उतना एच को दे देना। ये बन गया H2SO4। अब H2SO का फिगर तो आप लोग सीख चुके हो ना, तो बना दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से O को हटा देंगे, अब इसमें से सॉरी O को नहीं, अब इसमें से क्या करना, अब इसमें से H को हटा देंगे। इसमें से आप H को हटा देंगे। H कहाँ का दिख रहा है आपको, H यहाँ दिख रहा है, इस H को यहाँ से हटा दो, और हटा के O पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस चार्ज दे दिए, तो माइनस चार्ज दे दिए। तो चूंकि आप H को हटा रहे हैं तो H अपना लोन पेयर को O के पास छोड़ के जाएगा, ओके, चूंकि H प्लस हटेगा ना, H प्लस हटेगा और O पे चार्ज माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब लोन पेयर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर आएगा, एक्स्ट्रा पेयर आप दिखाया हुआ है, ठीक है। ये बन गया आपको सल्फेट बन गया, ठीक है। सल्फाइड में भी क्या होगा, SO3 - 2 है, तो आप दो H को दे दो। अब H2SO3 सल्फ्यूरिक H2SO3 बन चुका है, इसका इसका फिगर बना लेना, इसका फिगर बना लेना। और फिर क्या करना, H को हटा देना, H को हटा देना, तो बन गया आपका अनायन का। कार्बोनेट आयन में क्या करेंगे, पहले H को सप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा क्या, H2CO3। इसका फिगर बनाना आता है, इसका फिगर आपको बनाने आता है तो बना लो। अब क्या करेंगे, जहाँ पे H जोड़े हो उस H को निकाल दो, H को जोड़े हो तो क्या हटाओ, तो क्या माइनस चार्ज आ जाएगा, तो आपके पास माइनस चार्ज आ चुका होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली आपका क्रोमेट एंड परमानेंट, ठीक है। तो उनका ही फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ये फिगर आपका यहाँ देखोगे तो क्रोमेट का फिगर भी आपको दिख रहा होगा, आसानी से बन जाएगा। दो एच को जोड़ दिए, अब एक फिगर बन गया, इसमें से फिर क्या करें, एच को निकाल देंगे बाहर। MnO4 में भी क्या करें, पहले एच को जोड़ दिए, अब फिगर बना लिए। इसके बाद क्या होगा, इस एच को आप हटा दो तो बनेगा माइनस, यहाँ दे देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीन लोन पेयर आ जाएगा, दो लोन पेयर तो होता है ऑक्सीजन पहले से, और नेगेटिव के कारण क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तीन लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा इस O- में, ठीक। ये रहेगा आपके पास। तीसरे से आप अनायन का सिस्टम बना सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे बी, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखते हैं ध्यान से, जैसे I3- का फिगर कैसे बनेगा। अब I3- जो है, इसमें क्या है कि चार्ज नेगेटिव बट ऑक्सीजन तो है नहीं, तो देखो I3- कैसे बनता है, ध्यान देना। I3- का फिगर ध्यान देना कैसे बनता है। I3- हो या Br3- हो, इस फिगर को कैसे बनेगा ध्यान देना। I3- समझने के लिए आप पहले I2 समझो, I2 ये बनता कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। जब भी आयोडीन के सिस्टम में आप I- को ऐड करोगे, यानी इसके इस सिस्टम में अगर I- ऐड होगा तो आपका I3- बन सकता है। तो होता क्या है कि I2 में क्या होता है, आयोडीन सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा, तो लिंक कर दिया हम उसके पास, और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, सब पे तीन तीन लोन पेयर होगा, ठीक। तो ये अपने पास कंफर्टेबल है, उसका ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट दोनों का पूरा हो चुका है। अब आपको पता है कि आयोडीन के पास क्या होता है, वैकेंट डी खाली होगा, वैकेंट डी खाली होता है। तो इसका एक वैकेंट डी दिखाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा हम अलग हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को हम हटा देते हैं, इसको कहीं और दिखाते हैं हम लोग। तो मान लो इसको हम यहाँ दिखा दिए, और यहाँ पे इसको दिखा दिए वैकेंट डी, इसके पास क्या है, वैकेंट डी खाली। अब क्या होता है कि जो आपका I- है, I- के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक। अब I- अपना लोन पेयर को क्या करेगा, ये कर देगा कोऑर्डिनेट इसके वैकेंट डी में,
मतलब आई को इलेक्ट्रॉन का नीड नहीं है, बट इसका वैकेंट खाली है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर ही सकता है। तो आई माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, उसको कोऑर्डिनेट कर देगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस आई का लोन पे तो तीन रहेगा रहेगा। चार्ज नेगेटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा इस सेंट्रल आई पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आई थ्री माइनस को आप बना सकते हो, इस तरह से आप आई थ्री माइनस को बना सकते हो। ठीक, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप बी आर थ्री को बना सकते हो, सिमिलरली आप बी आर थ्री को भी आप बना सकते हो। ठीक, तो ये रहेगा आपका आई थ्री माइनस कैसे बनेगा एंड बी आर थ्री माइनस कैसे बनेगा। अब ध्यान देना, ये हो गया हमको चार्ज नेगेटिव का केस समझ में आ गया। अगला हम लोग सीखते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव में क्या करना है, तो ध्यान देना एग्जाम्पल तो बताया हुआ आपके पास कि पॉजिटिव में अगर मान लेते हैं कि NO2 प्लस का फिगर कैसे बनाना है, तो देखो इसका बहुत सिंपल लॉजिक रहेगा। आप क्या करो ना, पहले एन है, तो एन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पाँच। पाँच में से क्या अगर पॉजिटिव बनेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको हटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो मान इसका इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, मान लेते हैं एन के पास बच्चा चार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ चुका है। अब क्या कर, इसके बाद दो ऑक्सीजन को शिफ्ट करना है, दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना दे इसके पास, और पॉजिटिव से बात रहेगा। इस एन का क्या ऑक्टेट पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं उसको है, चार बॉन्ड बन चुके हैं सर। तो इस तरह के साथ NO2 पॉजिटिव को इस तरह स्फीयर को आप सोच सकते हो, यानी एन का इलेक्ट्रॉन हटा दिए सेंट्रल एटम से, यानी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव में क्या करना, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन एक हटा देना, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को हटा के सोचना। ठीक, जैसे बहुत बात करते हैं NO प्लस। ठीक है, NO2 प्लस समझ में आया, NO2 प्लस में क्या करना है कि एन सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो पाँच के बदले चार बचेगा। अब चार बचा तो दोनों को डबल बॉन्ड से मिला दिए, अपना काम हो चुका है। NO प्लस में क्या करोगे, तो NO प्लस में एन का इलेक्ट्रॉन हटा दो, बचेगा कितना, बचेगा चार इलेक्ट्रॉन बचेगा, और पॉजिटिव बचेगा, वो के साथ डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन गया तो क्या है, यहाँ पे ऐसा बन चुका है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इस प्रोसेस में जो एन है, एन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन है, एन के पास छः इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तो एन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ है, एन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो वो बोलेगा ऑक्सीजन को, बोलेगा कि यार हमको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि यार मेरे पास तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, हम तुमको दे नहीं सकते हैं। तो बोलेगा ठीक है, तुम्हें अपने स्पेशल पावर का यूज करो, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को बना के थ्रू मेरा बॉन्ड को बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसका लोन पेयर है उसको कोवेलेंट कर देगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, और इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। तो अल्टीमेटली इसका जब आप चार्ज में इसको बनाओगे तो चार्ज में कैसा बन जाएगा, तो एन 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 ओ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एन पे चूंकि पॉजिटिव पहले से था, तो नेगेटिव डालोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एन पे पॉजिटिव पहले से था ना। और कोडेड बॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, वो जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप NO प्लस को बना सकते हो। और बोलते हैं आई थ्री प्लस कैसे होगा, तो सिंपल सा चीज़ है यार, आप क्या कर, पहले आई आई में बॉन्ड बना दे, बना लिए बॉन्ड। आई बॉन्ड बनेगा तो यार बीच वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था, सात, सात में से दो गया तो बचा पाँच, तो पाँच जाएगा, तो यार दो लोन पेयर होगा और एक सिंगल ड्रोन है। तो आई थ्री प्लस में क्या करेंगे, जो सिंगल ड्रोन उसको बाहर निकाल दे, जो सिंगल ड्रोन उसको बाहर निकाल दे, तो बाहर निकाल दिए। तो जो बाहर निकाल देंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ चार्ज पॉजिटिव बन गया। तो इस तरीके से आप आई थ्री प्लस को बना सकते हो, इस तरह से आप आई थ्री प्लस को बना सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, जब हम लोग चार्ज का ही बात कर रहे हैं तो चार्ज में कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आपको याद रखना है। जैसे कंपाउंड PCl5 होता है ना, तो PCl5 का फिगर तो आप लोग पढ़े हो कि ऐसा होगा, PCl5 का फिगर क्या होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर PCl5 सॉलिड लिक्विड फेज में होता है ना, PCl5 का स्टेट अगर सॉलिड लिक्विड होगा, उस केस में PCl5 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी PCl5 जो होता है वो आयनिक हो जाता है, क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड में बिहेव करता है।
यानी आयनिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर आयंस आयंस क्रिएट हो जाता है। ये PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस का फॉर्म एग्जिस्ट करता है। कब? सॉलिड एंड लिक्विड फेज में। ठीक। PBr5 में भी क्या होता है, आप सिंपल फिगर तो आप ऐसा बना देते हो, बट इसका फेज अगर सॉलिड होगा तो क्या होगा, ये इस तरह के आयन में एग्जिस्ट करेगा, PBr प्लस एंड Br माइनस, PBr प्लस एंड Br माइनस। ठीक। सिमिलरली क्या है PI5, तो PI5 भी में अगर देखोगे तो पॉइंट क्या है कि आपके पास फिर से क्या होगा कि अगर PI5 को बनाते हो फिगर तो यार ये बन जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर सॉलिड सॉलिड फेज होगा तो इस तरह से ब्रेक करता है। तो आप एक क्वेश्चन आपका एराइज हो सकता है, आपका ऐसा क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि PCl5 में अलग क्यों हो रहा है, बाकी PBr5 PI5 में अलग क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों है? तो इसका रीजन समझोगे आप, क्योंकि Cl छोटा एलिमेंट है ना, तो Cl छोटा एलिमेंट है तो इसके पास फॉस्फेट में 6 Cl आ सकता है, 6 Cl इसके पास आ सकता है, इसलिए देखोगे PCl6 माइनस बन सकता है। लेकिन ब्रोमीन बड़ा साइज का होता है तो ब्रोमीन जो होगा वो 5 6 ब्रोमीन आना मुश्किल है, 6 ब्रोमीन आना मुश्किल है, तो इसलिए PBr6 माइनस बनेगा नहीं, ए एन बनेगा नहीं, तो बनेगा तो क्या होगा, उसके बदले क्या बन जाएगा, बस Br माइनस में आ रहा है। वही रीजन है कि आई भी क्या होगा, तो PI6 क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि आई आयोडीन का साइज बड़ा होता है, ये बनेगा नहीं, तो ये इसको बनाए बोले तो क्या होगा, बचेगा I माइनस, बचेगा I माइनस। तो यही डिफरेंस था, यही डिफरेंस था। ठीक है। तो लार्जर साइज के कारण पी PBr6 माइनस एंड PI6 माइनस क्रिएट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट आपका Br माइनस एंड I माइनस आप वहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है। और बात करता हूँ हम लोग XCF6। XCF6 का फिगर तो सिंपली आप ड्रॉ कर लोगे, ये तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। अगर XCF6 सॉलिड स्टेट में पूछा जाएगा, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक होता है, ये सारा कंपाउंड कोवेलेंट है, बट अपने सॉलिड फेज में क्या होगा, आयनिक की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें आयन क्रिएट हो जाता है, इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। Cl2O6 का फिगर ऐसा होता है, बट अगर सॉलिड फेज में बात करें तो इसका फिगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसके अंदर ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस बन जाता है। सिमिलरली N2O5 जो होता है उसका फिगर ऐसा होता है। ठीक है। बट इसमें सॉलिड फेज का बात करेंगे तो क्या होगा, ये आयन आयन के फॉर्म में यूज करेगा, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक है। सिमिलरली N2O4 होता है, उसमें भी क्या होता है, उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर सॉलिड फेज का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आयंस बन जाएगा NO प्लस एंड NO3 माइनस। ठीक है। और बात करते हैं I2Cl6। तो I2Cl6 जो है, I2Cl6 का फिगर देखो ऐसा होता है, तो इसमें ध्यान देना, इसको बना कर दिखा देना आपको, यहाँ पे सही से बनाया नहीं हुआ है तो आप इसको ऐसे देखना, I यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब क्या होता है, इस साइड का वैकेंट खाली होगा और यहाँ वैकेंट खाली होगा, तो एक क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, यहाँ कोवेलेंट करता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और एक क्लोरीन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन को दिखाओ तो क्या होगा, आप जहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन उसको दिखा देना। ठीक है। तो इससे से आपका I2Cl6 फॉर्म करता है, इससे से आपका I2Cl6 फॉर्म करता है। बट I2Cl6 का फेज अगर सॉलिड होगा, यानी जब सॉलिड फेज में होगा, जब आप इसको सॉलिडिफाई कर दोगे तो ये आयनिक फॉर्म में चेंज कर जाता है, यानी ICl3 प्लस एंड ICl4 माइनस के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। तो ये आप ध्यान देना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है यार कि इनका इसका जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि PCl5 सॉलिड में का कैसा होता है, तो ये बता दोगे यार, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आयनिक होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वाई PCl5 इज आयनिक, तो बोलोगे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए आयनिक होगा। ठीक है। या कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि PCl5 सॉलिड का आपको स्ट्रक्चर को दिखाओ, तो दिखा सकते हो आप कैसा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चार्ज वाले सिस्टम के बारे में समझ में आ गया कि जब आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल में चार्ज आएगा तो कैसे बनाएंगे, और कब कब चार्ज की तरह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है।